यूपी में चुनावी बिसात सज चुकी है। मंचों से नेता हुकार लगा रहे हैं। मंदिरों से लेकर गुरुद्वारे तक नेताओं का जमावड़ा बढ़ने लगा है। वादों का पिटारा खुल रहा है। ये टीका मोदी टीका है, ये बीजेपी का टीका है। अब मैं पूछना चाहता हूं नेताओं से, कैसा लगा मोदी टीका? कैसा लगा बीजेपी का टीका? कोई फर्क आया कि नहीं? कोई विकास की बात कर रहा है तो कोई इल्जामों की लिस्ट लेकर बैठा है। तो यूपी में ये पूरे 403 विधानसभा में गांव-गांव और कस्बे तक इस फोल्डर को लोगों के हाथों में दिया जाएगा पढ़ने के लिए, ताकि उन्हें ये एहसास हो जाए कि मेरे नेतृत्व में बनी सरकार ने तो यूपी में क्या-क्या महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। क्योंकि जब सपा इधर पावर में थी, अब बीजेपी है, तो मेरे ही कार्यों को वो इधर उधर उसके शेप बदल के वो अपने कार्य दर्शाते रहे हैं। 2 दिनों के यूपी दौरे पर आए जेपी नड्डा आज कानपुर पहुंचे। सुबह गुरुद्वारे में मत्था टेका तो दोपहर तक विरोधियों को आड़े हाथों ले लिया। वैसे अगर कहा जाए तो हमारे सिख भाइयों के लिए लंबे समय तक इस देश में बहुत लोगों ने शासन किया, लेकिन जब करने की बारी आई तो मैं यहाँ पर एक पार्टी के सिपाही के नाते गुरु नामदेव जी के चरणों में शीश झुकाकर, गुरु ग्रंथ साहब जी के चरणों में शीश झुकाकर इस बात को गौरव से कह सकता हूँ कि जो काम सिख समुदाय और सिख भाइयों के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, वो किसी ने नहीं किया है। उधर मायावती भी अब यूपी चुनाव की रणनीति तैयार कर रही है। कांशीराम की पुण्यतिथि पर मायावती ने मिशन 2022 का आगाज किया। बहन जी ने पार्टी पदाधिकारियों से सभी विधानसभा सीटों पर बूथ कमेटियों को मजबूत करने का आह्वान किया। मायावती का टारगेट अब सुरक्षित सीटों पर है। आज इसी के मद्देनजर मायावती ने सूबे की सभी 84 सुरक्षित सीटों के विधानसभा अध्यक्षों की बैठक बुलाई। इस बैठक में उन्होंने सभी सुरक्षित सीटों के विधानसभा अध्यक्षों को चुनावी मैदान में जुट जाने को कहा है। पार्टी के महासचिव सतीश मिश्रा को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो इन सभी सीटों पर ब्राह्मणों को जोड़ने की समीक्षा करेंगे और एक नया सियासी समीकरण सूबे में तैयार करेंगे। बीएसपी ने अपनी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक फोल्डर तैयार किया है, जिसे कार्यकर्ता गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। बीएसपी दूसरी पार्टियों की तरह कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज़्यादा विश्वास रखती है। इसलिए हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में दूसरी पार्टियों की तरह अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। और इसके बिना ही यूपी में 4 बार बीएसपी के नेतृत्व में बनी सरकार ने प्रदेश के विकास व आम जनहित में असंख्य ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। यूपी में चुनावी बुखार चढ़ने लगा है। हर किसी की नजर अपने अपने वोट बैंक पर है। इसी के लिहाज से रणनीति तैयार की जा रही है, वादे किए जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।